फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलिट्री साइंस एंड डिफेंस स्टडीज़। मैं डिफेंस वॉरियर आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। आइए जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा होता क्या है। राष्ट्रीय शब्द को परिभाषित करना सबसे कठिन कार्यों में से एक है। राष्ट्रीय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द नेशन से हुई है। सुरक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द सिक्योर से बना है। सुरक्षा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिक्योरस से हुई है, जिसका अर्थ है भय से मुक्ति अथवा सुरक्षित रहना। प्रत्येक राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण उसकी सुरक्षा नीति मानी जाती है। सुरक्षा एक प्राचीन अवधारणा है या कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है। यथार्थवादी और उदारवादी से पहले प्राचीन इतिहास में हमारी सुरक्षा चुनौतियां देखी गईं, चाहे वो वैदिक काल हो, रामायण हो या महाभारत हो। धीरे धीरे इसका विकास देखा गया जब हम बाबर, अकबर, इब्राहिम लोदी, राजपूताना काल, सिखों को देखें। सभी ने पहले सैनिकों को मजबूत किया है, साथ ही साथ सुरक्षा पे भी ध्यान दिया है। नेपोलियन ने सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, सैनिकों के लिए कवच बना, चाहे वो टैंक हो, मस्कट्स हो, भाला हो, तलवार हो। धीरे धीरे आग उगलने वाले तोपे, बंदूक और आज आधुनिक काल में सुरक्षा की एंटी टैंक मिसाइल, वेपन्स, तोप, रॉकेट सभी का हमने विकास देखा। प्राचीन काल में सुरक्षा की अवधारणा केवल बाहरी सुरक्षा से रक्षा करना था, लेकिन वहीं पेलोपोनेसियन वॉर के बाद थ्यूसिडाइड्स ने बाह्य सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा को भी सुरक्षित रखने की अवधारणा लाते हैं। जो 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 तक चले युद्ध में देखने को मिलती है। जहाँ पहले धर्म युद्ध और अपने सामने की लड़ाई हुआ करती थी, वहीं आज टोटल वॉर की कॉन्सेप्ट आ गई, टोटल युद्ध की कॉन्सेप्ट आ गई। और उसी के बाद से अमेरिका ने विदेश नीति का एक मुख्य निर्देश सिद्धांत बन गई। जब 26 जुलाई 1947 को अमेरिका राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1947 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1947 पर हस्ताक्षर कर दी और अमेरिका के परमाणु हथियार के प्रयोग के बाद पर्यावरण सुरक्षा को चुनौती देखने को मिली। उसके बाद जब मानव के अस्तित्व पे खतरा उठा तो मानव सुरक्षा जैसी चुनौतियां देखने को मिली। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कई चुनौतियों के बारे में जिक्र किया गया है। धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया, चाहे वो इन्वायरमेंट सिक्योरिटी हो, नेशन सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो, बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो। उसको दो दृष्टि से देखा जाने लगा। आइए जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा। वॉटर लिपमैन के अनुसार एक राष्ट्र की सुरक्षा वहीं तक है जहां तक युद्ध के लिए वैध हितों का बलिदान नहीं करना पड़े। यदि उसे चुनौतियों में ललकारा जाए तो युद्ध के द्वारा विजय को प्राप्त करे। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिभाषा जो दिए हैं वो के सुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि देश में तेजी से प्रौद्योगिकी क्रांति आए और आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करे। मैकनमारा के अनुसार सुरक्षा कोई सैन्य हार्डवेयर नहीं है, बल्कि उससे यह शामिल हो सकता है कि सुरक्षा ही विकास है और विकास ही सुरक्षा है। विकास के बिना कोई सुरक्षा संभव नहीं है और सुरक्षा के बिना कोई विकास संभव नहीं है। पेरी बुजान के अनुसार एब्सेंस ऑफ फियर एंड एब्सेंस ऑफ वॉर। राष्ट्रीय सुरक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रस्तुत की, जिसने उस अवधारणाओं को कुछ हद तक प्रतिस्थापित कर दिया जो विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक खतरों से पार पाने से संयुक्त राज्य अमेरिका के संघर्ष की व्याख्या करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा उन समय संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का एक मुख्य निर्देशक सिद्धांत बन गई। राष्ट्रीय सुरक्षा गतिशील अवधारणा है जिसकी व्याख्या समय के साथ बढ़ती जा रही है और परिवर्तित भी होती जा रही है। प्राचीन समय में राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य बाह्य खतरों से था, किंतु 20वीं शताब्दी में बाह्य के साथ आंतरिक सुरक्षा का प्रादुर्भाव हुआ।
उसके बाद सुरक्षा को प्राप्त करने के कई दृष्टिकोण उत्पन्न हुए। चाहे सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, सुरक्षा के लिए आयाम क्या हैं, किन मूल्यों से सुरक्षा होनी चाहिए, किसके लिए सुरक्षा होनी चाहिए, कितनी सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, जो तमाम बातें उभर के सामने आई। वहीं यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात करें तो यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते हैं सुरक्षा केवल तभी हो सकती है जब हम दूसरों को एंटर ना करने दें अपने राष्ट्र में, और मार काट की बात करते हैं। यथार्थवादी जो हैं वो कहते हैं केवल वेपन से दूसरों को पराजित करके ही अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर वहीं नव उदारवादी सिद्धांत आया और शांतिपूर्ण सहाअस्तित्व की बात होने लगी कि सुरक्षा को शांतिपूर्ण तरीक़ों से हल किया जा सकता है, और सुरक्षा के आयाम कई सामने आए, चाहे वो मानव सुरक्षा हो, आर्थिक सुरक्षा हो, खाद्य सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो, पर्यावरण सुरक्षा हो, व्यक्तिगत सुरक्षा हो, सामुदायिक सुरक्षा हो या राजनीतिक सुरक्षा हो, सामान्य सुरक्षा हो या सामान्य सुरक्षा हो। कलेक्टिव सिक्योरिटी की अवधारणा भी उभर के सामने आई। उसके पहले जब हम द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं, उसके बाद हमने जो द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल वॉर देखा, वो उसके बाद लिमिटेड वॉर बैरी बुजान ने जो परिभाषा दी, उसके बाद लिमिटेड वॉर में वो चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। उसके बाद से हम लिमिटेड वॉर देखते हैं, और शीत युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था, उसके बाद तृतीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी 1945-47 में। तो हम देखते हैं कि उस समय आर्म्स रेस चल रहे थे, वेपन्स खूब बन रहे थे, बहुत ज़्यादा वेपन्स बन रहे थे। उस समय सब लोग राष्ट्रीयता की भावना आई सभी के मन में, और अपने अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क शुरू हुआ वहाँ पे। और उसके बाद से हमने जब होमलैंड सिक्योरिटी की बात आती है 2016 में, जब अमेरिका के पेंटागन पे हमला हुआ और भारत के संसद भवन पे हमला हुआ, तो हम देखते हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी की बात आती है। उसके पहले वुमेन सिक्योरिटी की बात आई थी। होमलैंड सिक्योरिटी के बाद हम देखते हैं समुद्री सुरक्षा की बात आती है, और आज वो नेशन तथा इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी उभर के सामने आ रहा। आधुनिक काल में कई परिवर्तन ऐसे धीरे धीरे देखे गए हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।